जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताज़ा तरीन ये इतला सामने आ रही है कि सऊदी अरब पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया है और सऊदी अरब ने इसकी ऑफिशियली तस्दीक भी कर दी है। किस सम से हमला ये हुआ है उस हवाले से भी उन्होंने बयान जारी किया है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा यमन के हौसियों की तरफ से वाज़ेह ऐलान कर दिया गया है कि बाबुल मंदब अगर कहीं जुज़वी तौर पर बंद थी तो अब उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है और सऊदी अरब ने यह कहा है कि हम इस हमले का बदला भी लेंगे। तो बहरहाल ये तमाम तर वो अपडेट्स है मिडल ईस्ट से मुतल्लिक़ जो आपके सामने रखनी है आज के इस व्लॉग में। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 जुलाई 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने ये कोशिश की थी कि जो हमारी दूसरी वीडियो हो वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर बनाया जाए, क्योंकि छोटे बड़े जो ऑपरेशन है पाकिस्तान की रियासत की तरफ से वहाँ भी जारी हैं और इन ऑपरेशन के तहत जो कामयाबियाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही हैं उससे मुतल्लिक भी आपको सामने रखें और जो कलअदम मुसल्लह जत्थे रियासत पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं उससे मुतल्लिक भी अपडेट आपके सामने रखें। लेकिन बारह जब हम इरादा ये बना लिया था तो ताज़ा दिन ये डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई कि सऊदी अरब के ऊपर एक हमला हुआ है, ड्रोन हमला किया गया है। इस पर सऊदी ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं वही बयान मैं मिनवान आपके सामने उर्दू तर्जुमे के साथ रख देता हूँ। इसमें बताया गया है कि सऊदी वजारत दिफा ने सरकारी बयान जारी किया है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गुज़श्ता चंद घंटों में इराक़ी सरजमीन से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया है और ये ड्रोन्स मशरकी सूबे और रियाज के इलाके में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ ईरान नवाज तंजीमों ने की हैं। सऊदी अरब ने अपने दिफा और मुनासिब वक्त और जगह पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखा है। ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि हम ये हक महफूज रखते हैं कि हम इस हमले का जवाब देंगे जो कि इराक़ की सरजमीन से हमारे पर ड्रोन्स बरसाए गए हैं। हमने गो के उनको इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। ये सऊदी ऑफिशियल इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि ड्रोन्स अटैक हुआ है और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। अलबत्ता बास जो ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरी है बकाइक के नाम से यहाँ पर एक ड्रोन अटैक हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे मनाज़िर, कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि इसको हिट किया गया है और यहाँ पर आग लगी हुई। आपको याद है कि कल तकरीबन 48 घंटे इस वाक़े को हो चुके हैं जो कि जज़ान वाली साइड के ऊपर आरामको की एक ऑयल तनसीब को निशाना बनाया गया। बाद सैटेलाइट इमेजेस से ये मालूम हो रहा है कि 48 घंटे के बाद भी अभी तक वहाँ पर आग जो है वो लगी हुई है। तो इस हद तक हमले की शिद्दत भी जो है वो हमें इससे मालूम हो जाती है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है गो कि सऊदी अरब का जो ऑफिशियल बयान सामने आया है उसमें किसी भी ऑयल रिफाइनरी या किसी मकाम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स है वो ये बात वीडियोस के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये हमला हुआ है। गो कि सऊदी हुकाम ने जज़ान से मुतल्लिक भी ये तो कहा था कि हमला हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ऑयल तनसीब को हिट हुआ है। उन्होंने इसको भी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाज़ ऐसे मनाज़िर आए जिनसे वाज़ेह हुआ कि वाक़ई यहाँ पर हमला हुआ है। तो अब इस ऑयल रिफाइनरी से मुतल्लिक भी ये अफवाहें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं कि यहाँ पर हमला हुआ है और ऑयल रिफाइनरी हिट हुई है, लेकिन सऊदी हुकाम ने इस मामले पर कोई लबकुशाई नहीं की है। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर जो यमन के हौसी हैं जिनसे एक तवील जंग सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों समेत पहले ही लड़ चुका है, अमेरिका ने भी इस जंग के अंदर सऊदी अरब का भरपूर साथ दिया था। अब उनके साथ दोबारा सऊदी अरब के कशीदा सूरत हाल है और उनकी तंजीम अंसारुल्लाह को आलमी सतह के ऊपर बैन भी करार दिया गया है। अब इन्होंने अपनी एक रिसेंट जो स्टेटमेंट जारी की है बाबुल मंदब के हवाले से, वो बड़ी अहमियत की हामिल हो चुकी है, बिलखसूस सप्लाई चेन के हवाले से पूरी दुनिया के और आलमी मईशत के तनाज़ुर में। अब ये इनके तर्जमान ये कहते हैं कि बाबुल मंदब अब सऊदी अरब के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और ये बयान गुज़श्ता दिनों में हौसियों के ऐलान करता बहरी नाकाबंदी का ही तसलसल है। ताहम हौसी मुज़ाकरात कार मोहम्मद अब्दुल सलाम ने बाद में वजाहत की है कि बाबुल मंदब मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, नाकाबंदी सिर्फ सऊदी अरब के खिलाफ है। दूसरे बैन अल-अक़वामी जहाज़ों के लिए रास्ता खुला हुआ है, यानी कि सऊदी झंडे वाले जहाज़, सऊदी कंपनीज़ के जहाज़ या वाज़ेह तौर पर सऊदी अरब के मुफादात से मुंसलिक जहाज़, उन पर पाबंदी और हमले का ख़तरा है। बाकी बैन अल-अक़वामी जहाज़ों के लिए रास्ता फ़िलहाल खुला रखेगा और अमली तौर पर हौसी सऊदी अरब से मुंसलिक जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हर जहाज़ को। और क्या अब सऊदी से आने वाले जहाज़ कोई नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि यह ऐलान हुआ था, कन्फ्यूजन हुई थी, जिसकी वजाहत खुद हौसियों की तरफ से आ गई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो फिलहाल जो टारगेट है वो सऊदी अरब के झंडे वाले जहाज़ होंगे, हम उन्हें रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे या उन्हें हिट भी करेंगे। अब ये रद्दमल के तौर पर हौसी कहते हैं कि चूंकि हमारा सऊदी अरब ने एक तवील अरसे से कई सालों से फ़ज़ाई ब्लॉकेट किया हुआ है, तो जब तक हमारा एयर ब्लॉकेट ख़त्म नहीं किया जाता
हम जो है वो सऊदी अरब का समुद्री ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेंगे। सऊदी अरब इसके मुतबादिल रस्ते भी निकाल रहा है कि बाबुल मंदब से हम कैसे इसको बाईपास करके पाइपलाइन के ज़रिए ऑयल जो है वो मार्केट तक हम इसको सेल कर सके। मैं उसके आगे चलकर भी बात करूँगा। लेकिन जो यमन के हौसियों के दरमियान जो एक लड़ाई है वो आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है सऊदी अरब की, और इस बार सऊदी अरब ने कुछ अलग किस्म का नुस्खा आजमाया है। वही नुस्खा आजमाया है जो UAE से मुंसलिक जो तंजीम थी यमन के अंदर, ग़ालिबन STC उसका नाम था, या STH ग़ालिबन उसका नाम था अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसको तोड़ने के लिए जो सऊदी अरब ने अपने प्रो हिमायती जो कबीले हैं जो यमन के अंदर रहते हैं, जिनको हिमायत हासिल है सऊदी अरब की, उनका इस्तेमाल किया था। अब यमन के हौसियों के ख़िलाफ़ भी उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो रात को इन दोनों के दरमियान, इन दोनों कबाइल के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, अब उसमें जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही है वो ये है कि जो यमन के हौसी हैं वो अपनी जगह से कुछ पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं और यमन के अंदर अता नामी जगह है वो वहाँ पर चले गए हैं। अब वो किसी हिकमत अमली के तहत गए हैं या वाकई जो सऊदी प्रो कबाइल है उनकी बहुत तेज़ी के साथ पेशकदमी जारी है। बहरहाल ये तो तफसीलात आएंगी तो मिनवन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है यमन के अंदर, बिलखसूस उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर हौसी रहते हैं, वहाँ भी सऊदी अरब अपने हिमायती जो कबाइल हैं उन्हें इंटरटेन करके, उन्हें वसाइल दे के उनके ख़िलाफ़ वो महाज आराई वहाँ पर खुली हुई है। इसके अलावा जहाँ तक बात की जाए कि क्या ये मुकम्मल तौर के पर जहाज़ों के लिए, दीगर जहाज़ों के लिए बंद है, जैसे कि मैं कह चुका, हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान के जहाज़ पहुँचे हैं, चीन के जहाज़ इससे पहले आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल किसी और मुल्क के लिए कोई ख़तरा नहीं है, या हर उस मुल्क के लिए ख़तरा हो सकता है, या हर उस मुल्क के जहाज़ों को रोकने की कोशिश की जाएगी बाबुल मंदब में यमन में हौसियों की तरफ से, जो यमन जंग के अंदर सऊदी अरब का भरपूर साथ देगा। तो शायद हो सकता है कि यमन के हौसियों की तरफ से ये हिकमत अमली हो। अच्छा, अब आज ये मुतबादिल रास्ता सऊदी अरब क्या बना रहा है। अब इसके अंदर बताया गया है कि सऊदी अरब अब बाबुल मंदब के खतरे की वजह से तेल बेचने के लिए दो बड़े मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से सबसे अहम सुमीद नामी एक पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन मिस्र में है और सुइज कैनाल को बाईपास करती है। ये ऐन सखना से शुरू होती है, ये शहर बहीरा अहमर के साहिल पर है। यहाँ सऊदी टैंकर से तेल उतारा जाता है और सीदी करीर ये भी एक जगह का नाम है। ये शहर बहीरा रूम के साहिल पर है। यहाँ से तेल दोबारा टैंकर में लोड करके यूरोप या एशिया में भेजा जाता है। इसका फासला तकरीबन 320 किलोमीटर है। सलाहियत रोज़ाना 2.5 मिलियन बैरल तक तेल मुंतकिल कर सकती है। सऊदी अरब टैंकर यंबा से आकर ऐन सखना पर तेल उतारते हैं। अगर मैं अपनी बात को आसान करूँ तो पाइपलाइन तेल को सीधी करीर ले जाती है, वहाँ से नया टैंकर लेकर आगे चला जाता है। अब इसका नतीजा भी क्या निकल रहा है, ज़ाहिर अखराजात बढ़ रहे हैं। हर टैंकर पर $2.5 से $3 मिलियन इजाफी लागत आ रही है इस रास्ते को अपनाने से। इसके अलावा जहाज ज़्यादा देर तक समुद्र में रहते हैं, जिससे टैंकर की दस्तयाबी कम हो जाती है और किराया मजीद बढ़ जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी बुलंद हो गया है और ये तमाम इजाफी अखराजात बिल आखिर जो ख़रीदार ममालिक हैं जैसे कि चाइना है, भारत है, जनूबी कोरिया, जापान है, पाकिस्तान है, इन पर मुंतकिल हो रहा है, जिसकी वजह से आलमी तेल या फिर इन ममालिक के अंदर तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट है सऊदी अरब से मुतल्लिक, और सऊदी अरब इस तनाज़े के अंदर ख़ुद को शामिल करता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब का ये कहना है कि हमने आगाज़ नहीं किया, यमन के हौसी कहते हैं कि आगाज़ हमने भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल दोनों के दरमियान कशीदगी जो है वो जारी सारी है। इससे मुतल्लिक मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। जो भी आपकी राय हो या सवाल हो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।